टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कि मटेरियल हैंडलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इनको मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिसमें कि हम बल्क में मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड आता है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, थर्ड आता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, और फोर्थ आता है इंजीनियर्ड सिस्टम। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल हैंडलिंग और मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, की मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है। सिंपलेस्ट से अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम कितना इजी या सिंपल किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, ताकि आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को इजीली वेयरहाउस के लिए यूज़ कर सकें। हार्ड होता है रिमेंबर करना कि कितने डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट है, तो इनको ब्रॉड 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ताकि उसके हिसाब से हम मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है लोडिंग, अपलोडिंग और मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो भी आपका गुड्स है उसकी लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, उसके मूवमेंट को देखना किसी भी फैक्ट्री वेयरहाउस में स्पेशली, ताकि आप मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से उसको इजीली हैंडल कर सके। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ये आपको हेल्प करता है वेयरहाउसिंग के फंक्शंस के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए और उसके स्टोरेज के लिए। तो इसको मेनली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सेकेंड है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, थर्ड है स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट और फोर्थ है इंजीनियर्ड सिस्टम। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट टूल्स होते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, बल्क मटेरियल को, आइदर यूनिट्स में या फिर लूज फॉर्म में, कि हम बल्क मटेरियल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनको कंट्रोल करना। तो इसमें आप यूज़ करते हैं मिनरल्स का, मेटल आइटम्स का, लिक्विड्स का, बेवरेज का, फूड का। बल्क मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट में आप यूटिलाइज करते कि आप प्रोडक्शन के फ्लोर पे कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को, लूज पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इन टूल्स का पर्पस होता है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके सॉइल में होपर्स, ग्रेन, बकेट एलोबरेटर, रिक्लेमर्स, स्टाइकर्स, कन्वेयर बेल्ट, ये कुछ एग्जांपल्स है। होपर आप फनल आइटम्स की पैकेजिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। कन्वेयर बेल्ट या एलोबरेटर जिसमें कि आप वेयरहाउस में इजीली प्रोडक्ट को मूव करते रहते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट रख देते हैं और वो एलोबरेटर की हेल्प से या कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से प्रोडक्ट मूव होता रहता है। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट आता है स्टिकर्स एंड रेक्लेम्बर्स। जो लार्ज मशीन होती है वो इसका यूज़ करती है डम थिंग्स का, पाइल्स का, ताकि आप पिकअप कर सकें अगेन चीज़ों को। और ये हार्ड होता है देखने में, पर इसमें एनिमेशन का काम होता है। जैसे कि आप ये ब्लू इमेज देख सकते हैं गिट्टी मशीन्स का, जो कि अप डाउन करती हैं। सेकंड आता है होपर। आप ये स्टील का होपर देख सकते हैं। ये पिक्चर मेटल का फनल होता है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं मटेरियल को, और इसमें से नीचे से एक डिफाइंड क्वांटिटी, अगर आपको 100 ग्राम्स के पैकेज बनाने तो 100 ग्राम्स ही नीचे जाएगा या पैकेट में जाएगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेन एलोबरेटर। इसको आप स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप अनाजों को इजीली स्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ये बिल्डिंग्स के टाइप का होता है, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि 3 रखें। इसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक टन से भी आपका अनाज आ सकता है। इसमें ख़राब भी नहीं होता है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम्स रहते हैं, जिसकी वजह से आप स्टोरेज प्रॉपर तरीके से ईजीली कर सकते हैं और लार्ज क्वान्टिटी में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बकेट एलोबरेटर। ये ग्रेन एलोबरेटर की तरह होता है, पर इसके कुछ डिवाइसेस के फीचर्स डिफरेंट होते हैं। इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं मटेरियल का। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन उनको ऊपर की फ्लोर पे चाहिए, तो वो इजीली इस बकेट एलोबरेटर की हेल्प से ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नीचे से सीमेंट डाली गई इसमें और वो ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट आता है कन्वेयर बेल्ट। ये मूविंग बेल्ट होता है, जिसमें कि हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लिकेटेड कन्वेयर सिस्टम का और इंजीनियर्ड सिस्टम का। आप इसमें कन्वेयर सिस्टम का आपके बिजनेस में कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोलिंग पाइप, इसमें मटेरियल मूव होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है डम ट्रक्स। ये इस टाइप के मटेरियल को आप इंडस्ट्रियल मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेनली अपन रेती के लिए ट्रक्स को देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रू कन्वेयर।
कन्वेयर्स, ये डिवाइस ट्यूब की तरह होती है और ये मटेरियल को मूव करती रहती है या टर्न करती रहती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है राउटर कार डंपर। ये डिवाइस आप इसमें रेल कार को डंप करने के लिए या कंटेंट का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये मूव होता रहता है और मटेरियल को इधर ट्रांसफ़र करता रहता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, जिसमें आप व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन के आइटम्स का यूज़ करते हैं मटेरियल को मूव करने के लिए। ये प्रोडक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल ट्रक्स को। मटेरियल हैंडलिंग टूल्स का आप मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्कलिफ्ट्स, हैंड ऑपरेटर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स और अदर इंडस्ट्रियल ट्रक्स, जिसमें आप वेयर हाउस को ऑपरेशंस के यूज़ के लिए लेते हैं, जिसमें कि आप ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स देखते हैं, साइड लोडर, ऑर्डर पिकर्स, प्लेटफॉर्म ट्रकर्स, वॉकी स्टिकर्स, प्लेटेड ट्रकर्स का आप यूज़ करते हैं। ये व्हीकल्स आप इसमें ऑपरेट करते हैं टिपिकली फीचर्स को कि क्या फ्लैट सरफेस है, क्या चीज़ों को साइड करना है, या प्लेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज के क्या प्लेटफॉर्म होंगे, हैंड ऑपरेटर ट्रक्स रहते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली और वर्क को ईजीली कर सकते हैं एक टाइम पे। आप देखते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक के एग्जांपल, ये व्हीकल्स और इक्विपमेंट जो कि आप मटेरियल को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, जिसमें कि आप इंजीनियर सिस्टम और इंडस्ट्रियल ट्रक्स दोनों देखते हैं। इसके एग्जांपल है हैंड ट्रकर, इसको हम डोलीज भी बोलते हैं और सिंपली ये एल शेप का होता है। साइड लोडर, आप इसमें नैरोली साइड में मटेरियल को लोड करने के लिए या गली में लोड करना इसमें यूज़ करते हैं। प्लेटर जो कि हैंड ऑपरेटर इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसको कि आप स्लाइड को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉकी स्टिकर्स, ये थॉमस नेटवर्क ने एक्सप्लेन किया था। ट्रांसपोर्टेशन में आप प्लेटर्स को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं फोर्कलिफ्ट्स की हेल्प से, और इसको आपको चलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये पावर्ड मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों वर्जन्स में आपको मिल जाते हैं। ऑर्डर पैकर्स, ये व्हीकल्स आपको लिफ्ट करने के लिए चीज़ों को, हाई पैकेज को ज़मीन से ऊपर रखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म ट्रकर, ये आप जहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है उसमें आप इसका यूज़ करते हैं। फॉर्कलिफ्ट्स, जिसमें कि आप व्हीकल्स का यूज़ करते हैं कि आप हैवी आइटम्स को इजीली लिफ्ट करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रकर फॉर्कलिफ्ट्स की कैसे ये मूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन को इफिशिएंटली तरीके से करता है। ऑर्डर पिकर, आप इसमें लिफ्ट और ऑपरेट कर सकते हैं एलोब्रेटर रैक को और ऑर्डर को पिक कर सकते हैं। प्लेट जैक अलाउ करता है ऑपरेटर को कि वो कैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे टाइट और स्मॉल स्पेस में। साइड लोडर अलाउ करता है कि आप कैसे रेक में अपलोड करेंगे मटेरियल को। वॉकी स्टेकर्स, ये सिमिलर होता है फोर्कलिफ्ट्स की तरह, पर आप इसमें मशीन के बिहाइंड भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट और आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रक्स, जिसका कि आप इंडस्ट्री के पर्पस है, वेयर हाउसेस में प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट टाइप आता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। स्टोरेज इक्विपमेंट जिसमें आता है आपका सेल्फ्स, बेंड ड्रॉवर, स्टैकिंग फ्रेम्स, रैक्स। मटेरियल हैंडलिंग आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के लिए ताकि आप आइटम्स को होल्ड कर सके। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को स्टोर करने के लिए बिल्डिंग में इसका यूज़ करते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप है फर्स्ट है रैक्स, जिसका आप यूज़ करते हैं आप फ्लोर की स्पेस को फ्री अप कर सके और इंश्योर कर सके कि जो भी आप आइटम होल्ड कर रहे हैं आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आप रैक का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये स्टोरेज रैक होती है जिसमें कि आप सामान को रैक में रख सकते हैं। सेकेंड आता है स्टैकिंग फ्रेम, ये आपकी स्पेस को सेव करती है और प्रोटेक्ट करती है आपके आइटम्स सेफ रहें, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड इमेज जो कि बताता है स्टैकिंग फ्रेम्स को। ये बड़ी बड़ी फ्रेम्स की तरह होता है, इसमें आप एक ही जो सेल्फ होती है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर टाइप्स होते हैं इंडस्ट्रियल स्टोरेज इक्विपमेंट का, जो कि आप स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए और इसमें डिफिकल्ट होता है आपको ऑर्गेनाइज करना, इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। कुछ ऑटोमेटिक नहीं होती, इसमें आप शॉर्ट या स्टोर करने के लिए हैंड से इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लास्ट आता है इंजीनियर्ड सिस्टम। इस टाइप का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। वेयरहाउस ऑटोमेशन पे आप इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ACG, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, कन्वेयर बेल्ट, रोबोटिक डिवाइस सिस्टम। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज में आते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। इसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं कि क्या ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स है, क्या वेयर हाउसेस से कैसे आप एफिशिएंटली मटेरियल को मूव कर सकते हैं वेयर हाउसेस में विदाउट वर्कर्स, तो आप इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इस कैटेगरीज में आप इक्विपमेंट जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, और इन सिस्टम को यूज़ करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस सिस्टम में आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, रिसर्च करनी है, इन्वेस्टमेंट करना होता है।
तो आप जैसे देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, ये एक रोबोटिक सिस्टम है जो कि मटेरियल को होल्ड कर सकता है और उसको मूव कर सकता है, नेक्स्ट प्लेस पे रख सकता है। तो ये कुछ इंजीनियर्ड सिस्टम होते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, पर आपको इसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या टाइप्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। बहुत सारे डिफरेंट टाइप से आप मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, पर उनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सेकेंड है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, थर्ड है स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और फोर्थ है इंजीनियर्ड सिस्टम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।